वेलकम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका मेंटर प्राज्ञ शर्मा स्वागत करता हूं कोही इंटरनेशनल स्कूल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज के वीडियो में आप स्टडी करने वाले हैं मेरे साथ अपनी बुक बिहाइव के लेसन नंबर 8 जिसका टाइटल है रीच फॉर द टॉप। इसके फर्स्ट पार्ट जिसका टाइटल है संतोष यादव के सॉल्यूशंस की कि रीच फॉर द टॉप जो चैप्टर है वो दो भागों में डिवाइड है। पहला पार्ट है संतोष यादव के जीवन वृतांत पर और दूसरा पार्ट है एक बहुत ही प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी मारिया शेरापोवा की जीवनी पर। तो आज अपन इस वीडियो में इस लेसन के फर्स्ट पार्ट संतोष यादव के सॉल्यूशन मतलब क्वेश्चन एंड आंसर्स को सॉल्व करेंगे कि इस चैप्टर में कौन कौन से प्रश्न हैं जिनका अपन को आंसर देना है, कि चैप्टर में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन एंड आंसर को समझने के लिए लगातार आप बने रहिए मेरे साथ। मैं ले चलता हूं आपको सीधे ही क्वेश्चन एंड आंसर्स के ऊपर। तो देखिए अपनी जो बुक है उसका पहला क्वेश्चन कि रीच फॉर द टॉप, उसका भी फर्स्ट पार्ट संतोष यादव। तो उसका जो पहला क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है अपने सामने, व्हाई वाज द होली मैन, कि भाई क्यों वाज द होली मैन वो सन्यासी हु गेव संतोष मदर हिज ब्लेसिंग, जिसने संतोष की मां को हिज ब्लेसिंग्स अपने आशीष दिए, अपना आशीर्वाद दिया, सरप्राइज्ड आश्चर्य में था। कि वह सन्यासी जिसने संतोष की मां को अपना आशीर्वाद प्रदान किया था वह सन्यासी अचंभे में था, आश्चर्य में था। तो क्यों था? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या है? तो अपन रिवाइज करते हैं, थोड़ी सी अपनी मेमोरी में बैकअप लेते हैं अपने चैप्टर का जो अपन ने स्टडी किया कि संतोष एक ऐसे समाज में पैदा हुई जिस समाज में बेटे के जन्म को ईश्वर का वरदान माना जाता था और बेटी के जन्म पर सामान्य रूप में खुशियां नहीं बनाई जाती थी। तो अचानक ही एक सन्यासी उस गांव से घूमते हुए निकला। संतोष की मां उस समय गर्भवती अवस्था में उस सन्यासी के सामने आई। तो सन्यासी ने मन में विचार किया कि जब समाज की धारणा ही बेटे को पाने की है, अर्थात संपूर्ण समाज में एक प्रचलन है कि उत्पन्न होने वाली संतान बेटा हो, तो संभवतः जो ये गर्भवती महिला है यह महिला भी शायद एक बेटे की ही उत्पत्ति चाहती है। ये चाहती है कि इसके गर्भ से उत्पन्न होने वाली संतान भी एक पुत्र के रूप में हो। लेकिन उस गर्भवती महिला के बगल में खड़ी हुई एक महिला जो कि गर्भ में पल रहे बच्चे की दादी मां थी, उन्होंने उस सन्यासी से कहा, क्या कहा कि हम पुत्र नहीं चाहते, अर्थात हमको बेटे की लालसा नहीं है। इस बात को सुनकर के सन्यासी आश्चर्य में पड़ गया, वो चौंक गया। क्यों? क्योंकि वो जो महिला ने शब्द कहे थे, महिला ने कहा था कि हम बेटा नहीं चाहते हैं, वो उस समाज की धारणा के विपरीत था। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर क्या है अपनी किताब के अनुसार, द होली मैन, के होली मैन सन्यासी ने थॉट सोचा दैट संतोष मदर, कि संतोष की मां वांटेड ए सन, एक बेटा चाहती थी, एज द पार्ट ऑफ द सोसाइटी, जैसा कि एक समाज का हिस्सा था, जैसा कि समाज में एक प्रचलन था, समाज में एक धारणा थी कि उत्पन्न होने वाली संतान पुत्र के रूप में हो। इसलिए उस पवित्र आदमी ने, उस सन्यासी ने थॉट सोचा संतोष मदर वांटेड अ सन, कि संतोष की मां एक पुत्र चाहती है। शी बिलोंग टू रिगार्डेड बर्थ ऑफ अ सन एज अ ब्लेसिंग, इसलिए उसने एज अ ब्लेसिंग अपने आशीष के रूप में, अपने आशीर्वाद के रूप में उसको पुत्र होने का वरदान, पुत्र होने का आशीर्वाद दे दिया। हाउएवर, फिर भी ही वाज सरप्राइज, वह आश्चर्य में पड़ गया, वह चौंक गया। व्हेन द अनबॉर्न चाइल्ड्स ग्रैंडमदर, जब अनबॉर्न, अनबॉर्न का मतलब अजन्मा, व्हेन द अनबॉर्न चाइल्ड्स ग्रैंडमदर, जब अजन्मे बच्चे की दादी मां ने टोल्ड हिम, उससे कहा दैट दे डिड नॉट वांट अ सन, कि वो एक बेटा नहीं चाहते हैं बट अ डॉटर, बल्कि एक पुत्री चाहते हैं। तो इस बात को सुनकर के सन्यासी आश्चर्य में पड़ गया था। क्लियर है? ये पहला प्रश्न क्लियर होता है। अब चलते हैं अपन अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो दूसरे क्वेश्चन पर पहुंचने के लिए अपन को स्लाइड ऊपर करनी पड़ेगी जिससे अपन को क्वेश्चन और आंसर दोनों ही चीज आसानी से दिख जाएं। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन है इस चैप्टर में कि गिव एन एग्जाम्पल टू शो, गिव एन एग्जाम्पल, एक उदाहरण देना है, टू शो, बतलाने के लिए, दिखाने के लिए,
दैट इवन एज अ यंग गर्ल, कि एक युवा लड़की के रूप में संतोष वाज नॉट रेडी, संतोष तैयार नहीं थी, टू एक्सेप्ट, स्वीकारने के लिए, एनीथिंग अनरेजोनेबल, एनीथिंग कोई भी, अनरेजोनेबल, अनरेजोनेबल का मतलब असहनीय, कि एक युवा बालिका के रूप में संतोष किसी भी अवांछनीय या असहनीय बात को स्वीकारने के लिए तैयार नहीं थी। इस बात को एक उदाहरण के माध्यम से समझाना है। क्लियर है? तो देखिए चैप्टर को वापस अपन अपनी मेमोरी में रिवाइज करते हैं। चैप्टर में एक लाइन आई थी और वो लाइन ये थी कि जब उस जोनियावास इलाके की अन्य लड़कियां, कि संतोष का पैतृक गांव जोनियावास, जब उसके इर्द गिर्द की अन्य लड़कियां, उस गांव की अन्य लड़कियां बोर इंडियन ट्रेडिशनल ड्रेसेस, परंपरागत भारतीय परिधानों को पहना करती थीं, संतोष प्रीफर्ड शॉर्ट, संतोष छोटे कपड़े पहनना पसंद करती थी। तो इस चीज को उदाहरण मान करके हम ये कह सकते हैं कि संतोष जो है वो किसी भी अवांछनीय चीज को, किसी भी असहनीय चीज को स्वीकारने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। क्लियर है? तो देखिए आंसर किस प्रकार से है, संतोष ऑलवेज लिव्ड लाइफ ऑन हर ओन टर्म, संतोष ऑलवेज, संतोष ने हमेशा लिव्ड लाइफ, जिंदगी को जिया, ऑन हर ओन टर्म्स, अपनी खुद की शर्तों पर, कि संतोष ने अपनी स्वयं की जिंदगी अपनी स्वयं की शर्तों पर, अपने स्वयं के नियम कायदे कानून के हिसाब से जी। ट्रेडिशनलिस्टिक एंड द एक्सेप्टेड वे वाज नॉट व्हाट शी वांटेड इन हर लाइफ, कि ट्रेडिशनलिस्टिक, परंपरागत जो चीजें होती हैं, परंपरागत, एंड द एक्सेप्टेड वे, और स्वीकारे गए तरीके, वाज नॉट व्हाट शी वांटेड इन हर लाइफ, सब कुछ नहीं था वो जो जिंदगी में चाहती थी, कि परंपरागत तरीका और लोगों के द्वारा वो रास्ता जो स्वीकार लिया गया है वही सब कुछ नहीं था जिसको संतोष अपनी जिंदगी में चाहती थी। संतोष रिबेलियस नेचर कैन बी सीन, संतोष रिबेलियस नेचर, संतोष की रिबेलियस नेचर का मतलब होता है विद्रोही प्रवृत्ति। क्या होता है? विद्रोही प्रवृत्ति के। संतोष रिबेलियस नेचर, संतोष की विद्रोही प्रवृत्ति कैन बी सीन, देखी जा सकती है, बिकॉज, क्योंकि, अनलाइक अदर गर्ल्स, अन्य दूसरी लड़कियों की भांति, हु वोर ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेस, वो लड़कियां जो परंपरागत भारतीय परिधानों को पहनती थीं, प्रीफर्ड वियरिंग शॉर्ट, वो छोटे कपड़े पहनना पसंद करती थी। कि जब परिवार की या आसपास की अन्य लड़कियां भारतीय परंपरागत कपड़ों को पहनना पसंद करती थीं, संतोष प्रीफर्ड शॉर्ट, संतोष छोटे कपड़े पहनना पसंद करती थी। इस चीज को उदाहरण मान करके हम ये कह सकते हैं कि संतोष किसी भी अनरेजोनेबल जो चीज होती है उसको स्वीकारने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। क्लियर है? ये सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ अपन का। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन इस प्रकार से है, व्हाई वाज संतोष सेंट टू द लोकल स्कूल, व्हाई, क्यों, संतोष को सेंट भेजा गया टू द लोकल स्कूल। लोकल स्कूल का मतलब है स्थानीय विद्यालय, स्थानीय विद्यालय का मतलब है संतोष का गांव जोनियावास, उसमें जो स्कूल था उस स्कूल के लिए आया है। कि संतोष को गांव के ही स्थानीय विद्यालय में भेजा गया, क्यों, क्या कारण थे। तो इसको भी अपन थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। चैप्टर ने रिवेल किया कि लगभग 16 वर्ष की जो अवस्था होती थी, उस 16 वर्ष की अवस्था में पहुंचते पहुंचते उस गांव में बालिकाओं का विवाह कर दिया जाता था और परिवार की एक परंपरा थी, संतोष की फैमिली में एक ट्रेडिशन था, एक कस्टम थी कि लड़कियों को अन्यत्र पढ़ने नहीं भेजा जाता था। तो उस परंपरा के चलते, उस परंपरा के तहत संतोष को गांव के स्थानीय विद्यालय में ही अपनी शिक्षा ग्रहण करनी पड़ी, ये उसकी मजबूरी थी। तो कारण क्या थे? कारण था परिवार में व्याप्त एक चलन, परिवार में व्याप्त एक परंपरा, जिसके कारण संतोष को स्थानीय विद्यालय में ही संतुष्ट होना पड़ा। तो देखिए उत्तर क्या है इस प्रश्न का, इवन दो संतोष पेरेंट कुड अफोर्ड टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू द बेस्ट स्कूल। समझना, इवन दो, हालांकि, यद्यपि, संतोष पेरेंट्स, संतोष के माता पिता, कुड अफोर्ड, अफोर्ड का मतलब होता है वहन करना, सहन करना, कुड अफोर्ड, बहन कर सकते थे, टू सेंड देयर चिल्ड्रन, अपने बच्चों को भेजने का खर्चा, टू द बेस्ट स्कूल, अच्छे से अच्छे विद्यालय में। कि यद्यपि संतोष के माता पिता
अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे विद्यालय में भेजने का जो खर्चा था उस खर्चे को कुड अफोर्ड सहन कर सकते थे, उठा सकते थे। शी वॉज सेंट टू द लोकल विलेज स्कूल, उसे गांव के स्थानीय विद्यालय में भेजा गया। ड्यू टू फैमिली कस्टम्स, ड्यू टू के कारण, फैमिली कस्टम परिवार की प्रथाओं के, कि संतोष वाज सेंट टू लोकल विलेज स्कूल, संतोष को गांव के स्थानीय विद्यालय में भेजा गया। ड्यू टू फैमिली कस्टम्स, परिवार में व्याप्त प्रथाओं के, रीति रिवाजों के कारण। क्लियर है? इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 भी क्लियर होता है। अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो अपना चौथा क्वेश्चन जो है वो इस प्रकार से है, When did she leave home? उसने घर कब छोड़ा? फॉर दिल्ली, दिल्ली के लिए, एंड भाई, और क्यों? कि संतोष ने दिल्ली के लिए घर कब और क्यों छोड़ा। क्लियर है? तो इसको भी अपन रिवाइज करते हैं हल्का सा, कि संतोष के ऊपर जब संतोष के माता पिता ने विवाह करने के लिए दबाव डाला तो संतोष ने घर छोड़ दिया। क्या किया? संतोष ने घर छोड़ दिया। उस समय संतोष की आयु लगभग 16 वर्ष की थी। तो अपन कह सकते हैं कि व्हेन शी टर्न 16, कि जब वह 16 वर्ष की हुई, शी लेफ्ट होम फॉर दिल्ली, उसने दिल्ली के लिए अपना घर छोड़ दिया। अब इसी में दूसरी चीज पूछी गई है, भाई क्यों छोड़ा? क्यों छोड़ा? तो संतोष के घर छोड़ने का कारण क्या था? संतोष के घर छोड़ने का कारण था कि इतनी कम उम्र में वह विवाह करना नहीं चाहती थी और उसने कहीं ना कहीं अपने माता पिता से कहा था कि यदि मुझे प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिली, उचित शिक्षा नहीं मिली, तो मैं कभी शादी नहीं करूंगी। तो शायद इस चीज से ये प्रदर्शित होता है, इस चीज से ये दिखाई देता है कि संतोष ने पढ़ने की इच्छा को लेकर, कुछ और ज्यादा शिक्षा ग्रहण करने की भावना को लेकर घर छोड़ा। तो देखिए आंसर क्या है, When she turned 16, जब वह 16 वर्ष की हुई, she turned 16, कि जब वह 16 वर्ष की हुई, and was under pressure to get married, और अंडर प्रेशर, दबाव में थी, टू गेट मैरिड, विवाह के, कि जब वह 16 वर्ष की हुई और घर वालों के द्वारा उस पर विवाह के लिए बाध्य किया गया, दबाव डाला गया। संतोष थ्रेटन्ड हर पेरेंट्स, तो संतोष ने अपने माता पिता को थ्रेटन्ड, धमकाना, संतोष ने अपने माता पिता को थ्रेटन्ड, धमकी दी, दैट शी वुड नेवर मैरी, कि वह कभी विवाह नहीं करेगी, इफ शी डिड नॉट गेट प्रॉपर एजुकेशन, यदि उसे उचित शिक्षा नहीं मिली। देयरफॉर, इसलिए, सी लेफ्ट होम, उसने घर छोड़ दिया, एंड गॉट हरसेल्फ एनरोल्ड इन अ स्कूल इन दिल्ली, और हरसेल्फ, स्वयं का, खुद का एडमिशन दिल्ली के एक विद्यालय में करा लिया। गॉट हरसेल्फ एनरोल्ड, खुद का दाखिला कराना, कि जब वह 16 वर्ष की हुई तब संतोष ने दिल्ली के लिए घर छोड़ा और अपने आप का एडमिशन दिल्ली के एक विद्यालय में करा लिया। क्लियर है? इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 5 को स्टडी करने के लिए वापस अपन को स्लाइड अप करना पड़ेगा, तो मैं इसको स्लाइड अप कर देता हूं। और अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, Why did संतोष पेरेंट्स एग्री टू पे फॉर हर स्कूलिंग इन दिल्ली? Why, क्यों संतोष पेरेंट्स, संतोष के माता पिता एग्री, राजी हुए, सहमत हुए, टू पे, भुगतान करने के लिए, फॉर हर स्कूलिंग इन दिल्ली, दिल्ली में उसकी पढ़ाई का, स्कूलिंग, स्कूलिंग का मतलब है यहाँ पर स्कूल का खर्चा अर्थात पढ़ाई का खर्चा, कि दिल्ली में संतोष की पढ़ाई का खर्चा देने के लिए उसके माता पिता राजी क्यों हुए? What mental qualities of संतोष, संतोष की कौन सी मानसिक योग्यताएं, कौन से मानसिक गुण are brought into light by this incident, इस घटना के माध्यम से उजागर किए हैं। आर लाइट विद का मतलब था प्रकाश डालना, कि इस घटना के माध्यम से संतोष की कौन सी ऐसी मानसिक शक्ति है, कौन से ऐसे मानसिक गुण हैं जिनके ऊपर प्रकाश डाला गया है। तो इस चीज को भी अपन चैप्टर में ही रिवाइज करने की कोशिश करते हैं और अपन को याद भी आ जाएगा, क्योंकि अपन ने चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है। कि देखिए आंसर जो निकलता है वो ये निकलता है कि जब संतोष ने घर छोड़ दिया और संतोष के माता पिता ने संतोष को खर्चा देने से, अर्थात स्कूल की फीस वगैरह का खर्चा देने से मना कर दिया, तो संतोष ने पोलाइटली, बड़े ही विनम्रतापूर्ण तरीके से एक चिट्ठी लिखी
और उस चिट्ठी में अपने पिता से उसने ये कहा कि पिताजी कोई बात नहीं, यदि आप मेरे विद्यालय का खर्चा नहीं देते हो तो मैं विद्यालय के बाद जो समय बचेगा उस समय में पार्ट टाइम जॉब थोड़ा छोटा मोटा काम करूंगी और अपनी स्कूल की फीस के लायक पैसा कमा करके स्कूल की फीस भर दूंगी। जब संतोष के माता पिता को इस बात का पता चला कि हमारी बेटी बाहर रहकर पढ़ेगी भी और अध्ययन भी करेगी, तब जाकर के संतोष के माता पिता उसको इसकी स्कूल की फीस देने के लिए तैयार हुए। इस चीज से क्या पता लगता है? तो इस चीज से अपन को केवल एक ही चीज रिफ्लेक्ट होती है, एक ही चीज सामने आती है कि संतोष जो है वो क्या है, फर्म डिटर्मिनेशन, पूरी तरह मजबूत इरादों वाली बालिका रही। क्यों? क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, अपन गुस्से में घर तो छोड़ देते हैं, लेकिन जब खर्चा मिलना बंद हो जाता है तो अपन की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है, अपन वापस बैक टू होम घर की ओर रुख कर लेते हैं। लेकिन संतोष ने ऐसा नहीं किया। तो इस चीज से पता चलता है कि संतोष मजबूत इरादों की बालिका रही। उसने एक बार जो निश्चय कर लिया वो कर लिया, फिर अन्य लोगों को ही अपना निर्णय बदलना पड़ा बजाय संतोष के। तो देखिए आंसर क्या है, When संतोष इन्फॉर्म्ड हर पेरेंट्स, जब संतोष ने इन्फॉर्म सूचित किया हर पेरेंट्स अपने माता पिता को अबाउट हर प्लान, अपनी योजना के बारे में, टू डू अ पार्ट टाइम जॉब, कि मैं एक पार्ट टाइम जॉब करूंगी, कि टू डू अ पार्ट टाइम जॉब, कि एक पार्ट टाइम जॉब की जो योजना थी उस योजना के बारे में जब संतोष ने अपने माता पिता को बतलाया, टू सपोर्ट हर एजुकेशन, अपनी शिक्षा का सहारा बनाने के लिए, दे एग्रीड टू पे फॉर हर स्कूलिंग इन दिल्ली, तब वे दिल्ली में उसका खर्चा, उसकी स्कूल की फीस का खर्चा देने के लिए तैयार हुए। दिस इंसिडेंट शोज, यह घटना बतलाती है दैट संतोष वाज अ स्ट्रॉन्ग हेडेड एंड डिटरमाइंड गर्ल, कि संतोष डिटरमाइंड, मजबूत इरादों की और प्रबल संबल वाली बालिका है। ये घटना क्या दिखाती है? ये घटना ये बतलाती है कि संतोष स्ट्रॉन्ग हेडेड, स्थिर विचारों की और मजबूत इरादों की एक बालिका थी। हु न्यू हर वे टुवार्ड्स हर गोल, जो कि हर गोल, अपने लक्ष्य के प्रति, अपने नियमों को, अपने रास्तों को जानती थी। हु न्यू, जो जानती थी, क्या जानती थी? हर वे, अपने तरीके, अपने रास्ते, टुवार्ड्स हर गोल, अपने लक्ष्य के प्रति, अर्थात अपन ये कह सकते हैं कि वो एक ऐसी बालिका थी जो अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह सजग थी, अवेयर थी। क्लियर है? इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 भी क्लियर हुआ है। आगे चलते हैं। आंसर ईच ऑफ दीज क्वेश्चन इन शॉर्ट पैराग्राफ। अब जो प्रश्न आएंगे उन प्रश्नों का उत्तर एक छोटे से पैराग्राफ, एक छोटे से गद्यांश पद्यांश के रूप में देना है, अबाउट 30 वर्ड, लगभग 30 शब्दों में। इसका मतलब अपन कह सकते हैं अपन को 4 या 5 लाइंस में अपन को इसका उत्तर देना है। तो देखिए 30 शब्दों वाले जो प्रश्न है, इसमें पहला प्रश्न है अपन का, हाउ डिड संतोष बिगेन टू क्लाइंब माउंटेन्स। संतोष ने क्लाइंब माउंटेन्स, पर्वतों पर चढ़ना, हाउ, किस प्रकार, बिगेन, प्रारंभ किया, कि हाउ डिड संतोष बिगन टू क्लाइंब माउंटेन, संतोष ने पर्वतों पर चढ़ने का काम किस प्रकार प्रारंभ किया। क्लियर है? तो देखिए इसका आंसर है संतोष रूम ओवरलुक्ड द अरावली हिल्स, संतोष का कमरा ओवरलुक्ड द अरावली हिल्स, अरावली की पहाड़ियों से दिखता था। या अपन ये कहें कि संतोष के कमरे से अरावली की पहाड़ियां नजर आती थी। संतोष रूम ओवरलुक्ड द अरावली हिल्स, संतोष के कमरे से अरावली पर्वत की पहाड़ियां नजर आती थी। सी वुड ऑफन सी पीपल, सी वह, वुड ऑफन सी पीपल अक्सर लोगों को देखती थी, क्लाइंब चढ़ते हुए द हिल्स पहाड़ी के ऊपर, एंड देन डिसएपियर और उसके बाद डिसएपियर ओझल होते हुए, कि वह अपने कमरे में बैठकर अरावली की पहाड़ियों पर लोगों को चढ़ते हुए और अचानक ही डिसएपियर अदृश्य या गायब होते हुए देखा करती थी। अपॉन इन्वेस्टिगेशन सी ओनली केम अपॉन अ फ्यू माउंटेनियर्स, इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है खोजबीन, जांच पड़ताल। अपॉन इन्वेस्टिगेशन, जांच पड़ताल करने पर, सी ओनली केम अपॉन अ फ्यू माउंटेनियर्स, केम अपॉन का मतलब होता है मिलना, कि जांच पड़ताल करने पर वो कुछ पर्वतारोहियों से मिली। हुआ था ना
कि वह अरावली की पहाड़ियों पर ग्रामीणों को कुछ दूरी तक जाते हुए और अचानक गायब हुए देखती थी। तो शी डिसाइडेड, उसने निश्चय कर लिया था कि एक दिन मैं इसको जांचूंगी, इसका पता लगाऊंगी कि आखिर ये होता क्या है। तो जब उसने उसकी इन्वेस्टिगेशन, जांच पड़ताल की, खोजबीन की, तो शी ओनली केम अपॉन अ फ्यू माउंटेनियर्स, उसको केवल कुछ पर्वतारोही मिले। सी आस्क्ड, उसने उनसे पूछा, सी आस्क्ड, उसने पूछा, इफ शी कुड ज्वाइन देम, क्या वह उनमें शामिल हो सकती थी, एंड दे एग्रीड, और वो सहमत हो गए। कि जब उसने उन पर्वतारोहियों से उनमें शामिल होने के बारे में पूछा तो दे आंसर्ड इन अफर्मेटिव, उन्होंने सकारात्मक अवस्था में उत्तर दिया, अर्थात दे एग्रीड, वे सहमत हो गए। दे इनकरेज्ड हर, उन्होंने उसको इनकरेज्ड, प्रोत्साहित करना, संबल प्रदान करना, मनोबल बढ़ाना। दे इनकरेज्ड हर, उन्होंने अर्थात पर्वतारोहियों ने संतोष का संबल बढ़ाया, संतोष को प्रोत्साहित किया, टू टेक अप क्लाइंबिंग, पर्वतों पर चढ़ने के काम को टेकअप, अपनाने के लिए। दिस इज हाउ सी फर्स्ट बिगेन टू क्लाइम, दिस इज हाउ, यही बात है, यही चीज है, सी बिगेन टू क्लाइम, के उसने पहली बार पर्वत पर चढ़ना प्रारंभ कर दिया। क्लियर है? इस प्रकार से ये 30 वर्ड्स का पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब चलते हैं 30 वर्ड्स के सेकंड क्वेश्चन की ओर। तो सेकंड क्वेश्चन के लिए इसको भी स्लाइड अप करना पड़ेगा। देखिए मैंने इसको स्लाइड अप कर लिया है। अब पढ़ते हैं अपन सेकंड क्वेश्चन। व्हाट इंसिडेंट्स ड्यूरिंग द एवरेस्ट एक्सपेडिशन, एक्सपेडिशन का मतलब होता है अभियान। व्हाट इंसिडेंट्स ड्यूरिंग द एवरेस्ट एक्सपेडिशन, एवरेस्ट अभियान के दौरान, व्हाट इंसिडेंट्स, कौन सी घटनाएं, सो बतलाती हैं, संतोष कंसर्न्स, संतोष की संवेदनाएं, संतोष की भावनाएं, फॉर हर टीम मेट्स, अपने साथियों के प्रति। कि एवरेस्ट की चढ़ाई के दौरान ऐसी कौन कौन सी घटनाएं, जो घटनाएं संतोष की अपने साथियों के प्रति संवेदनाओं को, भावनाओं को, अटैचमेंट को दर्शाने का काम करती हैं। तो देखिए आंसर क्या है। संतोष was always very caring for her fellow climbers, फेलो क्लाइंबर्स, साथी चढ़ने वाले, साथी पर्वतारोही, अपन यहां कह सकते हैं टीममेट्स। कि संतोष ऑलवेज वेरी केयरिंग, संतोष हमेशा केयरिंग, केयरिंग का मतलब क्या होता है, केयरिंग, केयरिंग का मतलब होता है देखभाल करने वाला। क्या होता है? देखभाल करने वाला, केयरिंग पर्सन। संतोष हमेशा ही सहानुभूतिपूर्ण रही, संतोष हमेशा ही मिलनसार रही, फॉर हर फेलो क्लाइंबर्स, अपने साथी पर्वतारोहियों के प्रति। दो शी वाज अनसक्सेसफुल इन सेविंग द लाइफ ऑफ वन ऑफ देम, हालांकि यद्यपि सी वाज अनसक्सेसफुल, वह असफल रही, इन सेविंग, बचाने में, द लाइफ ऑफ वन ऑफ देम, उनमें से एक का जीवन। तो उसकी टीम में जितने भी साथी थे उन साथियों में से वो किसी एक का जीवन बचाने में यद्यपि क्या रही, असमर्थ रही, असफल रही। शी डिड मैनेज टू सेव अनदर क्लाइंबर बाय शेयरिंग हर ऑक्सीजन, लेकिन फिर भी शी डिड मैनेज टू सेव, वह सफल रही, यहां पर मैनेज का अर्थ है सफल होना, कायम होना। शी डिड मैनेज, उसने सफलता प्राप्त की, टू सेव, बचाने में, अनदर क्लाइंबर, अन्य दूसरे पर्वतारोही का जीवन, बाय शेयरिंग हर ऑक्सीजन, अपनी ऑक्सीजन, अपनी प्राणवायु की भागीदारी निभाकर। चैप्टर में आया था ना कि एक पर्वतारोही था जो कि साउथ खोल में लगभग मृत अवस्था में पड़ा था। संतोष ने उसको बहुत अच्छी देखरेख प्रदान की, लेकिन दुर्भाग्य से वह उसको बचा नहीं पाई। लेकिन एक अन्य दूसरा पर्वतारोही जिसका नाम मोहन सिंह था, शायद उसकी भी पहले पर्वतारोही की तरह नियति होती, अर्थात वह भी शायद मर चुका होता यदि संतोष अपनी ऑक्सीजन की भागीदारी उस मोहन सिंह के साथ ना करती। तो इस प्रकार इन चीजों से अपन ये कह सकते हैं कि संतोष अपने साथियों के प्रति, अपने साथी अनुयायियों के प्रति, अपने पर्वतारोहियों के प्रति बहुत ही ज्यादा संवेदनापूर्ण और भावनात्मक रूप से जुड़ी हुई रहती थी। क्लियर है? इसके बाद चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन है, यहां से पेंसिल ले लेता हूं मैं। व्हाट शोज हर कंसर्न फॉर द एनवायरमेंट, फॉर द एनवायरमेंट, एनवायरमेंट पर्यावरण, कि पर्यावरण के प्रति उसकी सजगता कैसे दिखती है। व्हाट शोज, कौन सी चीज है जो उसकी सजगता को, कंसर्न, उसकी चेष्टा को, उसकी सहानुभूति को, उसकी दिव्यता को एनवायरमेंट, पर्यावरण के प्रति दर्शाती है। तो देखिए संतोष वाज एन एनवायरमेंटलिस्ट, एनवायरमेंटलिस्ट पर्यावरणविद, संतोष एक पर्यावरणविद थी। हर कंसर्न्स फॉर द एनवायरमेंट,
पर्यावरण के प्रति उसकी चिंताएं, उसकी भावनाएं इज एविडेंट, बहुत ही ज्यादा प्रबल थी, एविडेंट तीव्र थी, प्रबल थी। फ्रॉम द फैक्ट दैट शी कलेक्टेड, क्योंकि सी कलेक्टेड उसने इकट्ठा किया, एंड ब्रॉट डाउन और नीचे लेकर आई 500 किलोग्राम ऑफ गार्बेज, लगभग 500 किलोग्राम कचरा फ्रॉम द हिमालयाज, हिमालय की पहाड़ियों से। कि जब उसने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की और चढ़ाई करने के बाद इंडियन ट्रिकलर, भारतीय तिरंगे को फहरा दिया, संसार की सबसे ऊंची छत पर रख दिया, उसके बाद उसने हिमालय की जो पहाड़ियां थी उन पहाड़ियों से लगभग 500 किलोग्राम गार्बेज जो कचरा था उसको एकत्रित किया, और एकत्रित करने के बाद उसको नीचे लेकर आ गई। इस चीज से ये पता लगता है कि संतोष पर्यावरण के प्रति भी बहुत ज्यादा जागरूक रही। क्लियर है? ये थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। फोर्थ क्वेश्चन पर चलते हैं। हाउ डज शी डिस्क्राइब हर फीलिंग एट द समिट ऑफ द एवरेस्ट? समिट ऑफ द एवरेस्ट, एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचने पर, एवरेस्ट की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचने पर हाउ डज शी डिस्क्राइब हर फीलिंग, वह अपनी भावनाओं का वर्णन कैसे करती है? तो देखिए, संतोष असर्टेड दैट हर फीलिंग एट द समिट ऑफ द एवरेस्ट वाज अनडिस्क्राइबेबल। कि संतोष असर्टेड, संतोष जोर देकर कहती है, असर्टेड मजबूती के साथ, प्रबल रूप में कहती है कि एट द समिट ऑफ द एवरेस्ट, एवरेस्ट पर पहुंचने पर हर फीलिंग, उसकी भावनाएं वाज इनडिस्क्राइबेबल, अवर्णनीय हैं। क्या है कि एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचने के बाद उसकी जो भावनाएं थी, उसकी जो मानसिक विचार थे वो कैसे थे? वो अवर्णनीय थे। अनफ्यूरलिंग द इंडियन फ्लैग ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, अनफ्यूरलिंग लहराना, द इंडियन ट्रिकलर भारतीय तिरंगे को ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, संसार में सबसे ऊंचा, वाज अ स्पिरिचुअल मूवमेंट, एक आध्यात्मिक क्षण था। कि संतोष ने जब ऊंची चोटी पर पहुंचने के बाद भारतीय झंडे को लहराया तो वो कहती है कि वो तिरंगे को लहराने वाले जो पल थे वो स्पिरिचुअल मूवमेंट, वो एक आध्यात्मिक पल रहे फॉर हर, उसके लिए। एंड शी फेल्ट प्राउड एज एन इंडियन, और उसको उस समय जब वो उस तिरंगे को उस चोटी पर लेकर के खड़ी थी, संसार की सबसे ऊंची जगह पर खड़ी थी, उस समय उसको फेल्ट प्राउड, गर्व महसूस हुआ एज एन इंडियन, भारतीय होने पर। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, संतोष यादव गॉट इनटू हर रिकॉर्ड बुक्स बोथ टाइम सी स्केल्ड माउंट एवरेस्ट। कि सी स्केल्ड माउंट एवरेस्ट, जब उसने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की, संतोष यादव गॉट इनटू द रिकॉर्ड बुक्स बोथ टाइम, तो संतोष ने 2 बार रिकॉर्ड बनाया। कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ करके संतोष ने 2 बार एक कीर्तिमान स्थापित किया। व्हाट वर द रीजंस फॉर दिस, इसके कारण क्या रहे? किन कारणों से संतोष ने 2 बार जो चढ़ाई की थी वो एक रिकॉर्ड बन गया, वो एक कीर्तिमान बन गया? तो देखिए, व्हेन संतोष यादव फर्स्ट स्केल्ड माउंट एवरेस्ट, जब संतोष ने पहली बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की, कि पहली बार वो उत्तराकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट के माध्यम से कोर्स सीख करके माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी, सी बिकेम द यंगेस्ट वुमेन इन द वर्ल्ड, तो वह संसार की सबसे कम उम्र की, सबसे छोटी उम्र की महिला बनी टू अचीव द फीट, इस ऊंचाई को हासिल करने वाली। कि माउंट एवरेस्ट पर पहली बार चढ़ने पर जो रिकॉर्ड था वो रिकॉर्ड क्या था? कि संतोष ने एट द एज ऑफ 20, मात्र 20 वर्ष की आयु में संसार में सबसे कम उम्र की महिला जो कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी हो उसका खिताब अर्जित किया था। व्हेन शी स्केल्ड द एवरेस्ट द सेकंड टाइम, और जब उसने दूसरी बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की, सी बिकेम द ओनली वुमन टू हैव स्केल्ड इट ट्वाइस, तो वह एक ऐसी महिला बनी जिसने ट्वाइस, 2 बार स्केल्ड इट, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की हो। कि दूसरी बार कौन सा खिताब अर्जित किया? कि दूसरी बार एक ऐसी महिला बनने का खिताब अर्जित किया जिसने लगातार 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की हो। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हुआ अपना। इस प्रकार से अपन का आज ये क्वेश्चन आंसर्स वाला जो वीडियो है, रीच फॉर द टॉप पार्ट फर्स्ट संतोष यादव, ये अपना पूरा होता है। अगले वीडियो में अपन स्टडी करेंगे इसके सेकंड पार्ट, जिसका नाम है मारिया शेरापोवा, उसके बारे में। तब तक के लिए लगातार बने रहिए मेरे साथ। स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।